आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ठंड की परवाह किए बगैर पूरी संगम नगरी सनातनी चादर ओढ़ चुकी है। लेकिन एक बात जो 16 आने सच है वह है दिल्ली का चुनाव सब पर भारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के 4.5 दर्जन मंत्रियों के साथ गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कोई धार्मिक या सनातनी वक्तव्य ना जारी करते हुए सीधे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ गंगा मैया में डुबकी लगा सकता हूं, दम हो तो केजरीवाल जी आप भी जरा जमुना मैया की गोद में डुबकी लगाकर दिखाओ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गंगा तो साफ सुथरी है, लेकिन जमुना में छठ पूजा करना भी मुश्किल हो चला था। नहाने की बात तो बहुत दूर की है। इस तरह योगी ने प्रयागराज से ही दिल्ली पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। अब आइए, पटना की बेटी और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इस समय लखनऊ में निवास कर रही हैं, लेकिन उन्होंने यूपी बिहार के बाद अब दिल्ली में काबा सुनाकर केजरीवाल समेत आतिशी सरकार को घेरने का काम किया। दिल्ली में चल रहे चुनाव प्रचार में नेहा सिंह राठौर के ये गीत केजरीवाल की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अरे झाड़ू के सरकार बा, दारू के कारोबार बा, महा घोटाले में सारा मंत्रिमंडल गिरफ्तार बा। काबा दिल्ली में काबा 14 से 24 बीत गईले, लोकपाल अब तक ना आइले। 14 से 24 बीत गईले, लोकपाल अब तक ना आइले। चौकीदार के जैसे नहीं हो रंगा सियार बा। काबा दिल्ली में काबा करोड़ों का पर्दा शीश महल में, लाखों का टॉयलेट सीट बा। करोड़ों का पर्दा शीश महल में, लाखों का टॉयलेट सीट बा। अरे पहले रहले आम आदमी अब भइले एलिट बा। अरे पहले रहले आम आदमी अब भइले एलिट बा। काबा दिल्ली में काबा यमुना जी में सीधे जाता कचरा गंदे नाले का। यमुना जी में सीधे जाता कचरा गंदे नाले का। छठ मनाना दुभर हो गया, दोष है मफलर वाले का। छठ मनाना दुभर हो गया, दोष है झाड़ू वाले का। काबा दिल्ली में काबा वोट मिला पूर्वांचलियों का, सत्ता में आई सरकार। वोट मिला पूर्वांचलियों का, सत्ता में आई सरकार। लेकिन उनके गली मोहल्ले अब तक कच्चे बदबूदार। लेकिन उनके गली मोहल्ले अब तक कच्चे बदबूदार। काबा दिल्ली में काबा पुलिस जुमले वाले की प्रशासन दारू वाले का। पुलिस जुमले वाले की प्रशासन दारू वाले का। रेप कैपिटल बनी है दिल्ली, दिल्ली को तुम संभाले क्या? काबा दिल्ली में काबा। दूसरी तरफ
दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने इन दिनों अपने वक्तव्य से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अपने जहरीले शब्दों से व्याकुल कर रखा है। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा रमेश बिधूड़ी को ही दे रखा है। उनके वक्तव्य पर ना तो पार्टी आलाकमान का नियंत्रण है और ना ही चुनाव आयोग को कुछ सुनाई दे रहा है। हद तो तब हो गई जब रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को कभी हिरनी जैसी चाल तो कभी बाप बदलने तक की तोहमत लगा डाली। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। अब आइए देखते हैं अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि दिल्ली में होने वाले प्रदेश चुनाव का माहौल चुनाव परिणाम आने तक यूं ही गर्मा गर्म बना रहेगा। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।